अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। इस व्लॉग में हम बात करेंगे, आज एक बड़ी अहम सियासी डेवलपमेंट हुई है। एक ड्रामाई तब्दीली आई है पाकिस्तान की सियासत में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 दिन गौर फिक्र करने के बाद बिल आखिर आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह ऐलान कर दिया है कि वो वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन वो मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम के उम्मीदवार को अपना वोट देंगे। मगर सदर के लिए उनके उम्मीदवार आसफ जरदारी होंगे। वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए भी अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। तो ये बात अब वाजे हो गई कि मुस्लिम लीग नून की जो सपोर्ट है वो इस हद तक होगी कि मुस्लिम लीग नून अपना वजीर आजम मुंतखब करवा ले। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। अब यह भी वाजे नहीं है इस सूरत हाल में कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में हुकूमत का हिस्सा बनेगी या अपोजिशन बेंचेस के ऊपर बैठेगी। ये सारी सूरत हाल के ऊपर आज के व्लॉग में बात करेंगे। इससे पहले कि हम इसके ऊपर आपको मजीद तफसीलात फराहम करें, तजिया दें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकॉन जरूर दबा दें, टल्ली जरूर खड़का दें ताकि आपको बर वक्त हमारा व्लॉग मिल जाए। अब हम बढ़ते हैं आज की अहम तरीन डेवलपमेंट। 2024 के आम इंतखाबात के नताए जाने के बाद मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के दरमियान हुकूमत साजी के लिए बातचीत हो रही थी और इसका महवर और मरकज जो है इस बातचीत का वो था मरकज में मिलकर हुकूमत बनाने पे, एक इत्तेहादी हुकूमत बनाने पे, जिसको आप कह सकते हैं पीडीएम प्लस पीपल्स पार्टी, PDM-2। लेकिन आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह ऐलान करके सबको हैरान कर दिया जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने ये ऐलान किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की हमायत करेगी लेकिन वो वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। वो सिर्फ वजीर आजम के उम्मीदवार को, मुस्लिम लीग नून का जो भी वजीर आजम का उम्मीदवार होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको वोट देगी। लेकिन इसके बाद फिर पीपल्स पार्टी अपोजिशन बेंचेस के ऊपर बैठ जाएगी। अब सूरत हाल बड़ी दिलचस्प होगी असेंबली के अंदर, क्योंकि अगर ऐसा होता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जो आज़ाद उम्मीदवार है उनका जो नंबर है वो बरकरार रहता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपोजिशन पे बैठ जाती है जाके, तो असेंबली में एक बहुत बड़ी तादाद होगी जो कि अपोजिशन के मेंबर्स होंगे और ये मरहून मिन्नत होगा जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की अगर हुकूमत बनती है, इत्तेहादी हुकूमत जो कि JUI, मुस्लिम लीग काफ और बाकी MKM के साथ मिलकर बनती है, तो फिर सूरत हाल ये होगी कि वो हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहमो करम पे होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब तक चाहेगी ये हुकूमत चलेगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाहिर है उस वक्त तक इस हुकूमत को चलाएगी जब तक के एस्टेब्लिशमेंट का साया या सरपरस्ती मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को हासिल होगी। तो ये एक बहुत ही, मुस्लिम लीग नून अगर हुकूमत बना भी लेती है मौजूदा सूरत हाल में, तो ये एक बहुत ही कमजोर हुकूमत होगी। ये जो फैसले करने की जरूरत है वो शायद वो ना कर सके मुस्लिम लीग नून की हुकूमत। तो ये जो सारा बोझ आएगा, जो सारी मौशी सूरत हाल है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इसका सारा बोझ अब मुस्लिम लीग नून के कंधों पर आएगा। लेकिन उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून ये नहीं कह सकेगी कि हमारे इत्तेहादियों ने हमें काम नहीं करने दिया। अब मुस्लिम लीग नून खुल के अपनी पॉलिसीज जो है वो उसको लागू कर सकती है, कानून साजी अगर उनके पास अक्सरियत होगी तो वो कानून साजी करती है। अब जो नंबर्स गेम है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है, खास तौर पे जो तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी जो टूट फूट है अगर वो होती है तो वो बहुत अहमियत इख्तियार कर जाएगी, मुस्लिम लीग नून के लिए भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी, तहरीक इंसाफ के लिए भी। मुस्लिम लीग नून की कोशिश ये होगी कि वो अपोजिशन के नंबर्स को कम से कम करे और अपोजिशन की कोशिश ये होगी कि वो अपने नंबर्स को बरकरार रखे, उनकी तादाद जो है उसको बरकरार रखे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम दे, हर मामले के ऊपर जो है वो उनको टफ टाइम दे। और इसका इजहार जो है, ये बात भी वाजे हो गई है आज जो फैसला हुआ है इमरान खान साहब की तरफ से कि अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर होंगे KP के, ये इस बात का वाजे ऐलान है कि इमरान खान साहब मुफाहमत की पॉलिसी के लिए और तहरीक इंसाफ तैयार नहीं है। तहरीक इंसाफ टकराव की पॉलिसी जारी रखेगी, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी टकराव की पॉलिसी जारी रखेगी और जो दूसरी जमातें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, इनके साथ भी टकराव की पॉलिसी जो है वो जारी रखेगी।
तो ये जो सूरत हाल है इस वक्त, ये इसके नतीजे में ये जो इंतखाबात थे, जो एक स्प्लिट मैंडेट सामने आया था, तो हमने पहले ही कहा था कि इसके नतीजे में मजबूत हुकूमत सामने आने का इम्कान नहीं है। तो अब ये जो आज डेवलपमेंट हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो फैसला किया है, इसके नतीजे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर हुकूमत बना भी पाएगी, बना भी लेती है, तो ये एक इंतहाई कमजोर हुकूमत होगी और ये शायद 5 साल पूरे ना कर पाए। अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है इस हवाले से, लेकिन ये लगता है कि शायद फिर 5 साल की जो मुद्दत है वो कम हो जाए और इलेक्शन जो है वो वक्त से पहले हो जाए। तो ये सारी सूरत हाल में अब देखना होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस किस्म की सियासत करती, क्योंकि ये फैसला दरअसल इस बुनियाद पर किया गया है कि मुस्लिम लीग नून के पंजाब में कमजोर होने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अब उसके पास मौका है कि वो अपनी खोया हुआ जो मकाम है, जो हमायत उसने खोई है, जो मकबूलियत खोई है, उसको पंजाब में आहिस्ता आहिस्ता वो रीगेन करे। एक तरफ सिंध में हुकूमत होगी, दूसरी तरफ वो अपोजिशन में बैठे होंगे, तो वो तनकीद करेंगे और उसका तनकीद का फायदा सिर्फ तहरीक इंसाफ को नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसका जो है वो फायदा उठाएगी। तो ये इसके पीछे रीजन नजर आती है, जो वजह नजर आती है वो ये है कि जो बोझ है, क्योंकि फौरी तौर पर जो नई हुकूमत बनेगी उसको जाना है फौरी तौर पर IMF के पास, उसको मुल्क में महंगाई करनी है, महंगाई साल 1.5 साल से पहले कम नहीं हो सकेगी। तो ये जो सूरत हाल है, ये जो साल 1.5 साल का पीरियड होगा, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर अपोजिशन करेगी, भरपूर मुखालफत करेगी, तनकीद करेगी और वो चीज़ों को आगे लेके जाने की कोशिश करेगी, अपने आप को पंजाब में मनवाने की कोशिश करेगी। और उसके नतीजे में ये हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो हमायत है उसमें इजाफा करने में कामयाब हो, जो उसका खोया हुआ मकाम है वो उसको हासिल करने की तरफ जो है वो पेशकदमी करे और वो एक सख्त अपोजिशन के तौर पे सामने आए, मुस्लिम लीग नून की डट के मुखालफत करे। तो ये उसकी जो वजह है वो समझ आती है कि हुकूमत हम बनवा देंगे, क्राइसिस हम नहीं पैदा करना चाहते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि क्राइसिस हम पैदा नहीं करना चाहते, हुकूमत हम बनवा देते हैं, लेकिन हुकूमत का बोझ हम नहीं उठाएंगे। हुकूमत का बोझ तनहा मुस्लिम लीग नून उठाए और उसके इत्तेहादी जो है वो उठाएं, जो लोग हुकूमत में शामिल होंगे वो उसका बोझ उठाएं, वो उन फैसलों का दिफा करें। हम ये नहीं करेंगे। तो ये जो फैसला है इसने बहुत ही ड्रामाई तौर पे पाकिस्तान की सियासत को एक नया रुख मोड़ दिया है। अब ये सामना अब ये हमें देखना होगा कि क्या मियां नवाज शरीफ इस पीपल्स पार्टी के इस ऐलान के बाद भी क्या मियां नवाज शरीफ खुद वज़ीर आज़म बनते हैं या फिर शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आला बनते हैं, या मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनते हैं और शहबाज शरीफ जो है वो पंजाब में आके वज़ीर आला बनते हैं और फिर पंजाब को संभालते हैं और पंजाब के मामलात को जो है वो बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो ये अब 1-2 दिन में पोजीशन जो है वो वाज़ेह हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून के लिए भी ऑप्शन बड़े महदूद हैं और ये जो सारी डेवलपमेंट है जैसे जैसे ये अनफोल्ड होगी, मज़ीद तफसीलात आएंगी, हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।